क्योंकि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश की कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। खासतौर पर बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने घर पर अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इधर मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने दावा किया है कि उनके पिता को स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। मामले में जमकर सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से स्वतः संज्ञान लेने की अपील की है और जांच की मांग की है। सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि मुख्तार अंसारी की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई वह अत्यधिक चिंताजनक है। प्रशासनिक आतंक का माहौल पैदा करके लोगों को मुंह बंद रखने को विवश किया जा रहा है। तो जेल में दिया जा रहा था धीमा जहर, इस तरह का आरोप परिजनों ने लगाया। मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी एक तरह से माफिया से नेता भी बना था और ये कई बार का विधायक भी रहा है मऊ से, और उसके बाद 65 से ज्यादा इस पर आरोप है, केस भी चल रहे थे और अब मौत हो गई है। लेकिन इस तरह से जिले के में अगर बताएं आपको तो 144 धारा लागू की गई। मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जा चुका है। पूरा परिवार हमारा और खुद हमारे फादर इस बात को कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। और तौकीर किदवई ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हमारे सहयोगी। तौकीर, आतंक का पर्याय था मुख्तार अंसारी और अब मौत हो गई है। कहीं ना कहीं आरोप कई तरह के लग रहे हैं, लेकिन अगर जिलों की बात करें तो अब 144 भी लागू की गई। जी बिल्कुल, देखिए कल से दो एक लेटर ऐसे हैं जो काफी वायरल हुए सोशल मीडिया पर, जहां पर मुख्तार अंसारी ने जेल से वो लेटर लिखे हैं जिला कोर्ट को, और उसमें कहा गया है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी मौत की साजिश रची जा रही है। इस तरह के आरोपों के साथ और कुछ नाम भी दिए गए। उसमें जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनका नाम लिया गया, चीफ सेक्रेटरी का नाम लिया गया, जो आईजी एसटीएफ जो रह चुके हैं इस समय मौजूदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश के अमिताभ यश, उनका नाम लिया गया और इन सबको साजिश के तहत बताया गया कि ये सब मुख्तार अंसारी की मौत की साजिश रच रहे हैं। फिलहाल इस तरह का एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है काफी समय से, और ये बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी ने जेल में रहने के दौरान इस तरह का लेटर लिखा था। अफजाल अंसारी भी अभी 2 दिन पहले मिलने गए थे मुख्तार अंसारी से जेल, और वहां पर भी यही बात निकलकर उन्होंने कही थी मीडिया से कि उनके भाई की मौत की साजिश रची जा रही है, उन्हें पॉइजन दिया जा रहा है जेल के अंदर। और आपको ये भी बता दें कि जिस दिन ये आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था उसी दिन बांदा के जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था और वहां से हटाया गया था। जो जेलर हैं योगेश कुमार, इसके अलावा 2 डिप्टी जेलर थे, राजेश कुमार और एक दिवाकर सिंह, इन तीनों लोगों को वहां से हटाया गया था। इसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का जोर जारी था और लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था और कल ही उन्हें वापस जेल शिफ्ट किया गया था, लेकिन शाम होते होते इस बात की खबर आई कि मुख्तार अंसारी ने अंतिम सांसें अस्पताल परिसर में ही ली, क्योंकि जब तबीयत बिगड़ी उन्हें दोबारा फिर अस्पताल लाया गया। फिलहाल इस तरह की काफी जो आरोप प्रत्यारोप थे वो अफजाल अंसारी जो मौजूदा सांसद भी हैं गाजीपुर से, उनकी तरफ से लगाए गए थे। अब मौत के बाद की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि अब उनका पोस्टमार्टम बांदा में होना है और उसके बाद शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा। और लंबा रूट मैप है करीब 400 किलोमीटर का, उसको तय करने के लिए कई बड़े अफसरों को भी लगाया जाएगा। इस पूरे रूट में वो निगरानी रखेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगाह रख रही है कि कोई भी भड़काऊ पोस्ट मुख्तार अंसारी के खिलाफ या मुख्तार अंसारी को लेकर ना हो, ताकि वाद विवाद पैदा ना हो और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसको बनी रहे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने घर पर कई ऐसे बड़े अफसरों को बुलाया था जिनके साथ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग की थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी के साथ ही डीजीपी यूपी और इसके अलावा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया गया था और वहां से तय हुआ था कि कौन से जिलों में सबसे ज्यादा संवेदनशीलता बरतनी है। वहां पर जो अधिकारी थे उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जोड़ा गया था और कहा गया था कि वो बांदा, गाजीपुर और इसके अलावा जो वाराणसी है, आजमगढ़ है
और मऊ खासकर ऐसे जिलों में पुलिस फोर्स की तैनाती करें, सड़कों पर पुलिस नजर आनी चाहिए। और इसके अलावा जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे एडीजी और आईजी लेवल के जो अफसर हैं, उनसे कहा गया कि वो पूरी रात कैंप करें और अलग अलग इलाकों पर नजर रखें। तो फिलहाल पुलिस का जो मूवमेंट है वो तेज कर दिया गया, पूरे प्रदेश के लिए को अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। आज जुमे की नमाज भी होनी है, उसको लेकर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने मस्जिदों की ओर जाते हैं। किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना हो, कोई धरना ना हो, कोई वाद विवाद पैदा ना हो, इसको लेकर पुलिस के जो अफसर हैं उनको खास ताकीद किया गया है कि वो सड़कों पर निकलें और जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराएं। तो फिलहाल बड़ी चुनौती है, रमजान का महीना है और ऐसे में ज्यादातर लोग रात हो चाहे आम दिनों में बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, लोग बाहर निकलते हैं। तो वहां पर भी कहा गया है कि पुलिस की सक्रियता बढ़ाई जाए। फिलहाल मुख्तार अंसारी को लेकर ये माना जा रहा है कि जब उनका शव गाजीपुर पहुंचेगा तो आसपास के 3 से 4 जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आरोप जो लगाए जा रहे हैं कि इनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, उनके बेटे का बयान भी हम सुन रहे थे, उन्होंने भी ये कहा कि मतलब मुख्तार अंसारी को जो जेल में जो है वो स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। हालांकि किस वजह से मौत हुई है, क्या सही में उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा अगर कुछ मामला है तो वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही ये सारी चीजों का खुलासा हो पाएगा। लेकिन ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है कि मुख्तार अंसारी को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, तो इस मामले पर अब किस तरीके से जांच की जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि अपनी मौत से पहले ही उन्होंने मुख्तार अंसारी ने 2 लेटर अलग अलग समय में कोर्ट को लिखे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें यहां पर जान का खतरा है, उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और उनकी मौत की साजिश रची जा रही है। उसके बाद से ही अफजाल अंसारी जो उनके बड़े भाई हैं मुख्तार अंसारी के और गाजीपुर से सांसद भी हैं, वो मिलने उनसे बांदा जेल गए थे और वहां पर से निकलने के बाद उन्होंने ये बात कही थी कि मुख्तार अंसारी अंदर सुरक्षित नहीं है, उनकी जान को खतरा है और यहाँ पर उनको जहर दिया जा रहा है। यानी कि मौत से पहले ही इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। अब फिलहाल क्योंकि आज जब पोस्टमार्टम होगा उसमें 5 डॉक्टर्स का पैनल रहेगा, मजिस्ट्रेटियल जांच होती है इस पूरे मामले की, उसमें मजिस्ट्रेट के अंडर जो सुपरविजन ये पूरा पोस्टमार्टम होगा और इसके बाद कुछ डॉक्टर्स लखनऊ से भी भेजे जाएंगे, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में पूरा पोस्टमार्टम होगा। और जाहिर सी बात है, पुलिस ने जब उनको अस्पताल लाया गया था मुख्तार को देर रात कल शाम को, और वहां पर जब डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित किया था और उसके बाद मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई थी। तो फिलहाल आज के पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर जरूर साफ होगी कि मौत की असल वजह क्या है। बिल्कुल, पोस्टमार्टम के बाद की स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, जांच होगी और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बांदा जेल में बिगड़ी थी तबीयत और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया और अब आपको बता दें शव को गाजीपुर ले जाया जा रहा है। 400 किलोमीटर लंबा पूरी तरह से रोड जो है वो जाम की स्थितियां निर्मित ना हो, इस वजह से चाक चौबंद व्यवस्था और सुरक्षा के बीच, सुरक्षा घेरे के बीच शव को फिर आगे खा के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि LMG कांड हुआ था, जिसमें शरण सिंह सीओ को सस्पेंड कर दिया गया था सरकार के दबाव में। ये सरकार के बल पे हमेशा गुंडाई किया है और जेल में रखे हुए तानाशाह के रूप में रहा है। आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा कि मऊ का दंगा हुआ था, जिसमें हथियारबंद लोगों के साथ खुली गाड़ी में बैठकर इन्होंने आतंक मचाया था। एक अपराधी की मृत्यु हुई है, इससे बहुत हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ न कुछ कहेंगे।